गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पृथक्करण की विधियाँ, जिसमें अभी तक हमने 6 विधियाँ पढ़ ली थी और 7वीं विधि है वाष्पीकरण। 7वीं विधि है वाष्पीकरण, यानी द्रव का वाष्प में बदलना। यानी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। यानी समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त होता है? यानी समुद्री जो जल है, नमक युक्त जो जल है, खारा जो पानी है, उससे हम नमक कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, एक चाइना डिश लीजिए, यानी कि ये जो चाइना डिश है ये ले लिया। अब इसको लगभग आधा पानी से भरिए। ये चाइना डिश ले लिया और इसको आधा पानी से क्या कर लेंगे? इसको भर लेंगे। इसमें एक चम्मच क्या डालते हैं? नमक ही डालते हैं। 1 चम्मच नमक डालकर इसको अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। अब इस चाइना डिश को स्टोव या बर्नर के ऊपर रखकर इसको क्या करते हैं? गरम करते हैं। क्या करते हैं? गरम करते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं तो चाइना डिश का जो पानी है, जो सारा जो पानी NaCl युक्त जो पानी था, नमक जो युक्त जो पानी था, वो वाष्प बनकर क्या हो जाता है? पानी तो क्या हो जाता है? वाष्प बनकर या भाप बनकर क्या हो जाता है? उड़ जाता है और वायुमंडल में चला जाता है। और चाइना डिश में शेष क्या रह जाता है? नमक रह जाता है। चाइना डिश में शेष क्या रह जाएगा? नमक रह जाता है। इस विधि द्वारा, तो ये जो विधि है वो क्या, ये विधि क्या कहलाती है? वाष्पीकरण विधि कहलाती है। अब देखिए आगे, इस विधि के द्वारा जो समुद्र से, इस विधि के द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जा सकता है। यानी वाष्पीकरण विधि के द्वारा समुद्र से क्या प्राप्त किया जाता है? नमक प्राप्त किया जाता है। जिसमें वाष्पीकरण के लिए जल को छोटी छोटी क्यारियों में इकट्ठा करते हैं, जिन्हें लेगुन कहते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेगुन किसे कहते हैं? यानी वाष्पीकरण के लिए जल को छोटी छोटी क्यारियों में, यानी छोटी छोटी जो क्यारियां हैं, जैसे ये जो क्यारियां देखो बना रखी है, ये जो छोटी छोटी जो क्यारियां हैं, इसमें ये जो समुद्री जो जल है उसको भर दिया जाता है और जो जल तो है वो तो भाप वाष्प बन के उड़ जाता है और इन क्यारियों में शेष क्या रह जाता है? क्या रह जाता है? नमक रह जाता है। तो यानी कि जल को छोटी, वाष्पीकरण के लिए जल को छोटी छोटी क्यारियों में इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लेगुन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेगुन कहते हैं। सूर्य की अब देखो, ये इन क्यारियों में पानी भर दिया। अब देखो, सूर्य की गर्मी से या सूर्य की गर्मी के कारण ये पानी क्या करेगा? भाप बनकर उड़ जाता है। भाप बनकर उड़ जाता है और नमक क्यारियों में बच जाता है। अब जैसे ही नमक की क्यारियों में बच जाएगा, इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे और अतः हम कह सकते हैं कि किसी द्रव को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। यानी वाष्पीकरण की आपको परिभाषा याद रखनी है कि किसी द्रव को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब चुंबकीय पृथक्करण के लिए क्या करते हैं? कागज लेते हैं। जैसे ये कागज ले लिया, ये क्या ले लिया? एक कागज। इस कागज पर थोड़ी रेत, थोड़ी मात्रा में रेत और थोड़ा क्या लेते हैं? लोहे की छीलन या कहें कि लोहे का बुरादा, वो लेते हैं। लोहे की छीलन या लोहे का बुरादा ले लेते हैं। इन दोनों को मिला लिया, रेत और जो लोहे का बुरादा था उसको आपस में मिलाकर मिश्रण बना लिया। अब चुंबक को, अब एक चुंबक लेते हैं। अब क्या लेते हैं? एक चुंबक लेते हैं और चुंबक को इस मिश्रण के पास लाते हैं। रेत प्लस लोहे के छीलन या लोहे के बुरादे का जो मिश्रण इसके पास लाते हैं, तो
ये जो लोहे की जो छीलन है या लोहे का जो बुरादा है वो क्या होता है, क्या होता है, चुंबक पर चिपक जाता है। यानी लोहे का बुरादा तो क्या हो जाता है, चुंबक पे चिपक जाता है। और जो रेत है वो कागज पे क्या रह जाती है, शेष रह जाती है, कागज पे शेष रह जाती है। इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से पृथक किया जाता है। यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से अलग कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अचुंबकीय पदार्थ क्या है, रेत, और चुंबकीय पदार्थ क्या है, लोहे की छीलन। यानी इसको इससे अलग कर सकते हैं, किस विधि से, और वो विधि कौन सी विधि कहलाती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। अगली विधि है उध्रुवपातन। उध्रुवपातन यानी घरों में प्राय ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा के लिए हम नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है, जिसको कपूर की गोलियां भी कहते हैं, वो रखते हैं। और वो जो गोलियां रखते हैं कुछ समय के बाद वो गोलियां क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, उसका आकार कम हो जाता है, और या ये भी कह सकते हैं कि वो थोड़े दिन बाद वो गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अब देखो, कुछ ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कुछ ठोस पदार्थ जिन्हें हम गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे किस अवस्था में बदल जाते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर इसको हम वापस इसको ठंडा करते हैं, वापस इसको हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर वाष्प बिना द्रव में बदले, यानी बिना द्रव अवस्था में बदले पुनः ही वापस किस में बदल जाते हैं, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाती है, उध्रुवपातन कहलाती है। क्या कहलाती है, उध्रुवपातन कहलाती है। जैसे नौसादर, नेफ्थलीन की गोलियां आदि। यानी इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही वाष्प में बदल जाते हैं, तथा ठंडा करने पर पुनः वाष्प से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही वापस ठोस में बदल जाते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, उध्रुवपातन कहलाती है। उदाहरण नौसादर में क्या पाया जाता है, उध्रुवपातन का गुण पाया जाता है। अब इसके लिए देखो, एक नमक और नौसादर का जो मिश्रण है उसको अलग करते हैं। नमक और नौसादर का मिश्रण आपस में मिला हुआ है, इसको अलग कैसे किया जाता है। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं। ये देखो, एक चाइना डिश यहाँ पे ले ली, और इस चाइना डिश में क्या लेते हैं, नमक और नौसादर का मिश्रण लेते हैं। अब इसको इसे एक तीपाई स्टैंड पर रखकर इसके ऊपर कांच की एक कीप को, ये देखो कांच की जो कीप बनी हुई है, इसको उल्टा करके इसको, इस जो चाइना डिश है उसको ढक देते हैं। और जो कीप का जो मुंह ऊपर से खुला हुआ है वहाँ पे क्या कर देते हैं, रुई से बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रुई से बंद कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको बर्नर पे रख के इसको गर्म करते हैं, और गर्म तब तक करते रहते हैं जब तक मिश्रण में से सफ़ेद धुआं न निकले। यानी कब तक गर्म करेंगे, जो ये मिश्रण लिया हमने, नौसादर और नमक का जो मिश्रण लिया है, इनमें इस मिश्रण में से सफ़ेद धुआं न निकलने लगे तब तक इसको गर्म करते हैं। मिश्रण को गर्म करना बंद कर दीजिए। जैसे सफ़ेद धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है तो मिश्रण को हम गर्म करना, यानी कि बर्नर को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तथा कीप को कुछ देर के लिए क्या करते हैं, कीप को कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं। तो हम देखते हैं कि कीप की सतह पर सफ़ेद पदार्थ जमा हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो कीप की जो सतह है, इसके ऊपर सफ़ेद जो पदार्थ है वो जमा हुआ दिखाई देता है। और ये क्या है,
इस कीप के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद जो पदार्थ जमेगा वो क्या है? नौसादर। वाष्प बना नौसादर। वाष्प यानी पहले ठोस अवस्था में था, फिर उसको गर्म किया तो बिना द्रवावस्था में बदले, सीधे किस में बदल गया? वाष्प में बदल गया, यानी गैस में बदल गया। तो ये तो क्या हो गया? नौसादर। वो चाइना डिश में शेष क्या रह जाता है? नमक रह जाता है। इस प्रकार नमक एवं नौसादर के जो मिश्रण है उसको हम ऊर्ध्वपातन विधि से उसको हम अलग कर सकते हैं।